बिहार के बड़ी बिन मला धनकर बिहार धनकुट्टी पासी बनवासी खट्टी किनाऊ दबी लोहार कुहार गिन लीजिए, हम भी गिनवा देते हैं। कौन नहीं गिनवा देगा भाई। 6743 बिरादरी हिंदुस्तान में निवास करती है। और जहां घोसी में उपचुनाव हो रहा है, चुनाव की सरगर्मियां तेज है, उसी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ नेता हैं एसएसपी के, जो पहले कभी न कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ रहा करते थे। आज ओम प्रकाश राजभर से क्या हुए, इन लोगों ने अपनी खुद की पार्टी बना लिया। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मनोज राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, और एक घोसी का ब्लॉक है, गौरीडी ग्राम सभा है। यहाँ पे हम लोग जन चौपाल लगाए हुए थे, तब तक आप लोग की एंट्री हो गई है जी। तो आपका इस ग्राम सभा में और घोसी विधानसभा में आपके दर्शकों का और आपका हार्दिक अभिनंदन बंधन सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी करती है। अच्छा, ये देखा जाए, पहले आप लोग रहते थे ओम प्रकाश राजभर के साथ, और कुछ दिन से देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को छोड़ के आप लोगों ने अपनी एसएसपी पार्टी बना ली है। क्या कारण रहा कि ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने छोड़ दिया? देखिए, माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जब गठन हुआ तो लगभग 10 महीने पार्टी को हो गया। तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में मैं राजनीति करता था। श्री अनिल राजभर जी को अपना नेता समझकर 2004 से ही मैं ओम प्रकाश राजभर का विरोध करता हूं। जब नई पार्टी बनी है, जो इनकी नीति है, इस झंडे पर फोटो है महाराजा सुहलदेव राजभर जी का, और उनके झंडे पर बाप पूत जाकर बैठ गए। जहाँ पर सुहलदेव जी को सम्मान देना चाहिए, वहाँ पर राहु को और बाप वहाँ जाकर बैठ गया। इसलिए मैं उनके नीति से, जो 17 में टिकट का बंदरबाट करना बेचना, 2022 में 22 टिकट मिला, 8 सामान्य सीट लिए समाजवादी पार्टी से, एक भी इन्होंने लीडर बनाकर लखनऊ की पंचायत में भेजने का नहीं काम किया। एक राजभर को टिकट नहीं दिए, मात्र बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। इसलिए हम लोग ओम प्रकाश राजभर की नीतियों का विरोध करते हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी का जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। वो तो कहते हैं कि हम अपने विधायक अपने विधानसभा में कहते हैं कि हम का नाम भरो के बहुत बड़े नेता हैं, हमसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, बताइए। तमाम तरह के लक्षण लगाते हैं कि वो नई पार्टी है। अच्छा, बताइए कि आप कैंपिंग करने आए उपचुनाव का। जी। आपका अभी घर, शायद मैं आपका न्यूज़ देखता रहता हूँ, जहुराबाद से ही, आप गाजीपुर से आते हैं। जी। गाजीपुर से आए कैंपिंग करने के लिए। जी। तो आप बताइए, उसी विधानसभा के कितना वहाँ विकास हुआ है। अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय एसएसपी अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने कल वहाँ कार्यकर्ता बैठक किए, सम्मेलन किए। बहुत शानदार वहाँ के नौजवान युवाओं ने सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की नीतियों को सुनकर और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी से जुड़ने का काम किए। तो अब ओम प्रकाश राजभर का 20 साल से, जो 21 साल से लगभग इनका जो ड्रामा है, समाज राजभर समाज बिल्कुल गरीब माँ बहनें हमारी टाली टट्टर पर लद कर उनके 21 वर्ष तक उनकी रैली को सफल बनाया। लेकिन इन समाज को क्या मिला? उनको तो बाप बेटा को सब कुछ मिल गया। स्कूटर से आए थे मऊ में, और फार्चूनर तक रामजीत राजभर जो जिला अध्यक्ष है माननीय महेंद्र राजभर के नेतृत्व में स्कूटर से आए, फार्चूनर तक समाज ने, राजभर समाज, गरीब समाज ने पहुँचाया। राजभर समाज रोटी, कपड़ा, मकान, नैतिक शिक्षा, उत्थान के लिए तरस रहा है। दुनिया चांद सितारे पर बसने की बात करती है। भारत 3G भेज रहा है चांद पर। आज मेरा समाज, और जो सबसे जो बदतर स्थिति है तो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो राजभर समाज की बदतर स्थिति है। और इस उपचुनाव में लोकल ही कोई प्रत्याशी आएगा तो उसको घोसी की जनता इस बार चुनाव जिता कर भेजेगी। जो 18 महीने का भगोड़ा दारा सिंह चौहान जी हैं, यह मौसम वैज्ञानिकों को इस बार विदाई तय है। यह बनते हैं अति पिछड़े समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जी। और जो मर्द हैं, असली माँ बाप के औलाद है, इनको अपने जात के असली इनके अंदर ब्लड है, तो अपने जनपद के गिरिज क्षेत्र से अपने जाकर चुनाव जीत कर दिखाएं। यहाँ की भोली भाली जनता को धन के बल पर, पैसे के बल पर ये लोग चुनाव जीत कर जाते हैं। लेकिन इस बार इन लोग का धन को भी जनता खाएगी और इन लोग को जमानत भी जब्त करवाएगी। अच्छा, क्या कारण यह देखा जाता है कि हर बार 5 साल आज तक ले देखा जाए, जब से हम देख रहे हैं कि 5 साल पूरा नहीं होता है, कभी किसी पार्टी से आते हैं लोग, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कहीं ना कहीं माना जाए कि ये बहुत अभागा है। देखिए, एक बार उपचुनाव हुआ था तो महामहिम राज्यपाल बन गए बिहार के। चलिए, वो तो ठीक है, चुनाव हुआ उपचुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दूसरा कोई चौहाने नहीं मिल रहा था। जो 4 बार से विधायक, 3 बार मंत्री सारे दल में, वो भी घूम चुके थे फागू चौहान, उन्हीं को उठाकर बना दी राज्यपाल। अनबोलता को ये लोग राज्यपाल बनाते हैं, अनबोलता राजभर समाज को राज्यसभा भेज देते हैं। सकलदीप राजभर जैसे लोग को राज्यसभा भेजेंगे कि कुछ बोल ना पाए, युवाओं को नहीं भेजेंगे कि अपना हक हिस्सा बखरा सदन में मांगने लगेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि बुढ़ों को, जो सिटीजन है, उनको यह समाज से उठाकर समाज को दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। तो उस समय हुआ चुनाव, ठीक है, बाकी तो मरने के बाद उपचुनाव होता है।
जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी दिवंगत हो गए, स्वर्ग लोक को गए, तो वहाँ पर उपचुनाव हुआ लोकसभा का। यहाँ कौन विधायक मर गया क्या? यहाँ का विधायक मरा नहीं। यहाँ के विधायक मंत्रिपरिषद के लालच में 18 महीने के बाद 7 दल छोड़ा था, फिर भारतीय जनता पार्टी में वो चला गया। इसलिए यहाँ चुनाव हो रहा है। इस बार घोसी की जनता दारा चौहान जी को इस बार पानी पिलाकर आजमगढ़ के लिए विदाई कर देगी। क्या दारा चौहान जी 18 महीना भारतीय समाजवादी पार्टी के मंचों पर इन्होंने बार बार चिल्ला कर भाषण दिया है कि अति पिछड़ों का हिस्सा खा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या मिल गया? 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते थे, जाति जनगणना की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की ओम प्रकाश राजभर बात करते थे, ओम प्रकाश राजभर बात करते थे, महिलाओं के 50% आरक्षण की बात करते थे। क्या यह सब मिल गया? जितना उन्होंने घोषणा किया क्या मिल गया? क्या बंद कोठरी में बाप बेटा सिर्फ अपने बेटा को सांसद मंत्री बनाने के लिए समझौता किए हैं। इस बार जनता संभल कर वोट करेगी और जनता जान गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है, लेकिन राजभर समाज ने 21 साल ओम प्रकाश राजभर के रैलियों को सफल बनाया। मोड़ी को गिना कर वह थोक भाव में लखनऊ और दिल्ली में लेकर कभी भाजपा को बेच रहा है, कभी कांग्रेस को बेच रहा है, कभी समाजवादी पार्टी के हाथ बेच रहा है। सिर्फ वो बेचने का काम कर रहा है। अब उसका सौदागिरी इस बार समाज बंद करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के पोछ में जो बांधा है, सुतरी लपेट कर मट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क कर, इस बार वह खुद वह बंदर कूद कर भारतीय जनता पार्टी के लंका को तहस नहस कर देगा। अच्छा, आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? आपका चुनाव निशान क्या है? सबसे बड़ा आपकी नई पार्टी है एसएसपी देखा जा रहा है, आपका चुनाव निशान क्या है? सबसे देखिए, हमारी पार्टी अभी 10 महीने की लगभग पार्टी है। प्रोसेसेज में चुनाव आयोग में दिया गया है। 1 महीने 1.5-2 महीने के अंदर हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, चुनाव निशान भी आवंटित हो जाएगा और उपचुनाव के लिए जल्द ही कोर कमेटी की 1-2 दिन के अंदर बैठक रखी गई है। उसमें निर्णय होगा कि हम नोटा दबाएंगे, कि खुद अपना कोई प्रत्याशी यहाँ उतारेंगे, कि उपचुनाव से दूरी बना कर रखेंगे, अपने लोगों को बुद्धि विवेक पर छोड़ देंगे, आप वोट करिए कि कैसे क्या करना है। या माननीय एसएसबी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से यह तय होगा। बहुत जल्द कोर कमेटी की आपातकाल बैठक बुलाई गई है, मऊ में होगा। इस सूचना आपको दे दी जाएगी। अच्छा, अगर आपको चुनाव टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतते हैं और जब वहाँ जाते हैं जहाँ ओम प्रकाश राजभर की आप तुलना करेंगे, अगर दोनों लोग की तुलना अगर हो गई तो आप क्या करेंगे? देखिए, एक एनडीए बना है और एक इंडिया बना है। इंडिया के कई घटक दल से हमारी बात चल रही है। यहाँ तक कि बहन जी भी हम लोग के संपर्क में है गठबंधन करने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी भी ललायित हैं संगठन को। जो 10 महीने में जो हम लोग काम किए पूरे पूर्वांचल में, आप भी देख रहे होंगे, पूरा जनता भी देख रही है। पार्टी में हमारी नीति साफ है कि देखिए, इस झंडे पर हमारे जो आराध्य देवता हैं सुहलदेव जी का हम लोग फोटो दिए हैं। किसी बाप बेटे का इसमें फोटो नहीं है। 5 साल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होगा, 5 साल पर जिला अध्यक्ष चेंज होंगे। ये कहीं कोई इसमें किसी बाप की पपौती नहीं है। इसमें से आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल, कोई भी इसमें जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। ऐसी पार्टी नीति को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएसबी ने चल रहे हैं समाज में। बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के तर्ज पर जैसे महापुरुष पूजे गए, एक दिन महेंद्र राजभर जी भी पूजे जाएंगे। इस तरह से जिस नीति से वो पार्टी बनाए हैं। हमारे साथ और कुछ लोग नेता मौजूद हैं जो जिला अध्यक्ष हैं एसएसपी समाज के। आइए इन एसएसपी पार्टी के, आइए इनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जन चौपाल लगा है, यहाँ पे कुछ महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और चुनाव बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए कि दिलचस्प ये चुनाव है। कहें कि जब लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की जनता कहती है कि लोग आते हैं और अब तक ये चुनाव पूरा नहीं हुआ है। 5 साल तक देखा जाए कि 5 साल कोई राजनीति पूरा नहीं किया है, बीच बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमारे साथ भैया बातचीत करने के लिए सर अपना परिचय बताइए थोड़ा सा। रामजीत राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। आप पूर्व में भी जिला अध्यक्ष रहे हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का 5 साल। क्या कारण रहा कि आप लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को हटा के अपनी पार्टी खोले? देखिए, कारण तो ये पहले जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है। पहले जान लीजिए। वो तो एक मिनट में आपकी बात काटूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं राजभर हूँ, पहले कुर्सी लगवाता हूँ, बाद में बैठता हूँ। अभी 2 दिन बयान चल रहा है उनका कि कोई किसी पत्र चैनल द्वारा कि हम राजभर हैं, पहले कुर्सी लगवाते हैं, बाद में बैठते हैं। अभी देख लीजिए, कोयरी का नाम लेकर के इन्होंने कहा था कि कोयरी को कुर्सी नहीं मिलती है, हम होते तो जो है कुर्सी खींच करके मारते। अभी योगी बाबा इनको खड़ा करा दीजिए, अपने पीछे जो है योगी बाबा खड़ा करा दिए। पूरा वायरल हो रहा है वीडियो, आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से वायरल हुआ है। और रह गया सवाल, ये ओम प्रकाश राजभर बनारसी ठग, जिसको हम लोग मंगरू उर्फ पलटू चाचा कहते हैं, ये बनारसी ठग जो है 20 साल राजभर को समझाते थे कि जाति जनगणना कराएंगे, उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाएंगे और जो है 27.5%
जो आरक्षण है पिछड़ी जाति का, उसमें हम विभाजन करवा करके जिस जाति का जितना आरक्षण आएगा उसको हम बंटवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपकी बात काटता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत तेज से नाम गिनते हैं, जात कोई लोहार मला केवट कहते हैं कि अगर इतना तेज कोई ना गिना देगा तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे। तो गिन लीजिए, राजभर, चौहान, दूसरी अधिकार, केवट, बिंद, मला, धनकर, बिहार, धनकुट्टी, पासी, बनवासी, खट्टी, नाऊ, दबी, लोहार, कुहार, गिन लीजिए, हम भी गिनवा देते हैं। कौन नहीं गिनवा देगा भाई? 6743 बिरादरी हिंदुस्तान में निवास करती है और 6743 बिरादरी का नाम तो नहीं गिन सकते हैं, मगर सांस न टूटे तो 500 का जातियों का नाम गिनवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। बगैर सांस तोड़े गिनवा दीजिए आप। सांस तो टूट ही जाएगा। सांस तोड़ के आप गिनवा दीजिए। तब उनसे पहले गिनवा लीजिए। तो गिनवाते हैं ना एक साथ में। कहाँ एक रिकॉर्ड दिखा दीजिए, 500 नाम का, 500 नाम का रिकॉर्ड दिखा दीजिए, राजनीति करना बंद कर दूंगा। चलिए ठीक है, 100 नाम का गिनवा दीजिए, जितना वो गिनवाएंगे उससे 5 नाम बेसी रहेगा हमारा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।